बच्चों नमस्कार। मैं रघुवीर स्वामी, मेरे इस YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 4 स्कूल इज ए टेम्पल। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं और उनके जो क्वेश्चन आंसर उनका सॉल्यूशन है उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले 3 वीडियो जो मैंने डाल रखा है जो मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल इज ए टेम्पल, क्लास 5 चैप्टर 4 इंग्लिश। स्कूल इज ए टेम्पल अर्थात विद्यालय एक मंदिर है। विद्यालय के मंदिर, तो आप जानते हो कि विद्यालय है जो एक मंदिर की भांति होता है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे जो इष्ट देवता है उसको हम प्रणाम करते हैं, उन मंदिर की हम साफ़ सफाई रखते हैं, वहाँ गंदगी नहीं करते। उसी प्रकार से स्कूल भी एक मंदिर की भांति होता है, उसकी हम साफ़ सफाई किस तरीके से रखेंगे तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते अपना वीडियो। स्कूल इज ए टेम्पल चैप्टर शुरू करने से पहले 3 या 4 क्वेश्चन अपने करेंगे, तो उसमें आप आंसर देते रहेंगे साथ साथ और मैं भी आपको बताऊंगा। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या तुम गंदे कपड़े पहनते हो? डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आप गंदे कपड़े पहनते हैं? नहीं, आपका जो आंसर होगा वो होगा नो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और डर्टी रूम? आप किस प्रकार के कमरे में बैठते हो? जब स्कूल में आते हो तो आप गंदे कमरे में बैठते हो या साफ सुथरे कमरे में बैठते हो? तो आपका आंसर होगा क्लीन रूम। आपका आंसर होगा क्लीन रूम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, if you find there is some rubbish, waste paper, wrappers of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? जब आप अपने आसपास कचरा पात्र या कचरा पाते हो या वेस्ट पेपर पाते हो, कैंडीज के जो रेपर्स होते हैं वो पाते हो अपने जो फर्श पर पड़े हुए या आपके आसपास क्लास में पड़े हुए, तो आप क्या करते हैं या आप क्या करोगे उसके लिए? तो स्वाभाविक है आप उनको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे वी पिक अप एंड थ्रो इनटू द डस्टबिन, यानी हम उनको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। आगे देखिए, क्लासरूम। अब यहाँ से शुरू होता है अपना चैप्टर क्लासरूम। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, छात्र बैठे हुए हैं। राजू इज द क्लास मॉनिटर, और राजू क्या है? क्लास का मॉनिटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, यानी राजू क्लास का मॉनिटर है और वो नोटिस करता है कि जो मंजीत के पास जो फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। आगे देखिए, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। अब राजू क्या बोलता है? मंजीत, हु हैज थ्रोन दीज बीट ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत से राजू पूछता है, जो क्लास मॉनिटर है, कि मंजीत, हु हैज थ्रोन, किसने फेंका, दीज बीट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, ये जो कागज़ के टुकड़े हैं क्लास में किसने फेंका है? मंजीत। अब मंजीत क्या कहता है? आई डोंट नो राजू। मंजीत राजू को कहता है जो कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है राजू किसने फेंका। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज
स्क्रैप्स, हो सकता है, मे बी मीन्स हो सकता है, सम बॉय कुछ लड़के, हैज थ्रोन दीज स्क्रैप, ये कागज के टुकड़े किसी लड़के ने फेंक दिया होगा, मैंने तो नहीं फेंका। आगे देखिए, राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, यानी जब मैं क्लास के बाहर गया, यू वर राइटिंग ऑन पेपर, तब तुम एक पेपर पर कुछ लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ पेपर, सेम पेपर, दैट सेम पेपर। ये बोल रहा है कि नहीं, मंजीत को राजू बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जब मैं क्लास के बाहर गया था तो उस समय आप पेपर पर कुछ लिख रहे थे और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह पेपर वही पेपर है जिस पर आप लिख रहे थे। उसके बाद मंजीत बोलता है, मंजीत क्या कहता है कि आई डिडेंट थ्रो देम हेयर, मैंने यह नहीं फेंका, आई थ्रू देम इनटू द डस्टबिन, मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। राजू आई लाउडली, आई नो नो नो, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। यू थ्रू देम हेयर, तुमने यहाँ फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब इसे तुम साफ करो। मंजीत क्या कहता है, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बीड्स ऑफ पेपर, जब मैंने ये कागज के टुकड़े फेंका ही नहीं, वाई शुड आई क्लीन दैम, तब मुझे क्यों साफ करना चाहिए, मैं क्यों साफ करूँ भाई, जब मैंने फेंका ही नहीं तो मैं साफ क्यों करूँ। उसके बाद में देखो क्या होता है, उसके बाद में बोथ आर क्वर्लिंग, दोनों झगड़ने लग गए आपस में। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर, उसी समय कौन, क्लास टीचर, क्लास के अंतर्गत अंदर आ जाता है। टीचर बोलता है बॉयज वाई आर यू सो मेकिंग नॉइज, अरे बच्चों तुम इतने जोर से आवाज़ क्यों कर रहे हो। तब मंजीत बोलता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर राजू मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीस ऑफ पेपर हेयर, यानी मंजीत कहता है कि सर राजू मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि ही सेज, वह कहता है, दैट की आई हैव थ्रोन दीज पीस ऑफ पेपर हेयर, कि जो कागज़ के टुकड़े हैं वो मैंने यहाँ फेंका है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, और यह मुझे ये कहता है कि इसे तुम साफ करो। इट इज़ नॉट माई जॉब, यह मेरा कार्य नहीं है। उसी समय टीचर बोलता है, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली, टीचर बोलता है कि बच्चों सबसे पहले तो तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और ध्यानपूर्वक धैर्य से मेरी बात सुनो। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, यदि तुम्हारी शरीर गंदा हो जाता है, हु क्लीन इट, उसे कौन साफ करता है। ऑल स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेस्पॉन्स है वो आता है, वी डू इट आवर स्लेव्स सर, कि सर हम हमारी बॉडी को स्वयं ही साफ करते हैं, और तो दूसरा तो कौन आएगा साफ करने के लिए। तो टीचर, इफ़ योर रूम इज डर्टी, यदि तुम्हारा रूम गंदा हो जाता है, इज इट ओनली मदर्स ड्यूटी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, यदि तुम्हारा रूम गंदा होता है तो क्या तुम्हारी माँ की ही ड्यूटी बनती है उसे साफ करने के लिए। डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यू, क्या तुम उस कमरे को साफ नहीं करते जब आप घर में रहते हो। टीचर बोलता है कि जब आप घर में होते हो और जब आपका रूम गंदा हो जाता है तो क्या आपके रूम को साफ सफाई करने का काम सिर्फ आपकी माँ का ही होता है या आपके पिताजी का ही होता है, या फिर आप भी कर लेते हो। राजू, सर, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, यस सर, मैं मेरे रूम को स्वयं साफ कर लेता हूँ, मैं मेरे रूम को खुद भी साफ कर लेता हूँ। तो टीचर बोलता है, गुड राजू, बहुत बहुत अच्छा राजू, आपने अपने रूम को खुद साफ करते हो। उसके बाद बीच में ही नेहा बोल जाती है, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं मेरे रूम को स्वयं साफ करती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, और मैं पानी भी लेकर आती हूँ मेरी माँ के साथ में। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, और मैं मेरी माँ की रसोई में भी मैं सहायता करती हूँ। बिट्टू, बीच में बिट्टू बोलता है, सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर मेरे जो पिताजी हैं
उनकी दुकान है, उन दुकान पर भी मैं पिताजी की सहायता करता हूँ। टीचर, वेरी गुड माय चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर स्लेव्स एंड हेल्प माय फैमिली मेम्बर्स, हम हमारे घर पर स्वयं कार्य करते हैं और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी भी हम सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटी आर आवर जॉब और नॉट। देयर वी डोंट थिंक वेदर, तो ये बोलता है कि हम वहाँ नहीं सोचते कि ये कार्य हमारा है या नहीं है, यानी ये घर का कार्य हमारा है या नहीं है। हम थोड़ी सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ माँ का ही काम है, ये तो सिर्फ पिताजी का ही काम है, तो भाई का ही काम है, तो बहन का ही काम है। कोई भी कर लेता है, जो जिसको दिखता है कि अपने को ये काम करना है तो ऑटोमेटिकली बिना कहे भी हम ये काम कर लेते हैं। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, आवर स्कूल इज आल्सो लाइक ए होम, उसी प्रकार हमारा स्कूल भी क्या है, एक घर के समान ही होता है। वी लिव हेयर टुगेदर, हम यहाँ सब के सब साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और एक दोस्ताना जो वातावरण है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। शुडंट वी थिंक इट्स क्लीनलीनेस आल्सो, इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए, शुडंट वी थिंक, हमें यह नहीं सोचना चाहिए ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो, इस साफ सफाई के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप करेंगे, मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, इफ़ वी मेक अ डर्टी, यदि हम मेक इट डर्टी, यदि हम इसे गंदा बना देंगे, हु विल क्लीन इट, तो इसे कौन साफ करेगा? आप ही बताओ, जब हम गंदा कर देंगे तो साफ करने के लिए कौन आएगा? हम ही साफ करेंगे। आई थिंक वी शुड डू इट आवर स्लेव्स, तो सेल्वेज, तो ये हम खुद ही इनको साफ करेंगे, कोई दूसरा साफ करने के लिए यहाँ नहीं आता। आगे देखिए, मंजीत, यस सर आई गोट इट, सर मैं समझ गया। वील ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, यानी हम बनाएंगे आवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम को, एंड हमारे स्कूल को क्लीन, यानी साफ सुथरा। यस सर मैं समझ गया, हम स्कूल को और हमारे जो क्लासरूम उसको अच्छा बनाएंगे, क्लीन यानी साफ सुथरा बनाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द स्कूल इज आवर्स, स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, और इसे हम सावधानीपूर्वक साफ करते हैं, सफाई करते हैं। माई फ्रेंड वी वॉन्ट लीव ए बिट, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, वी वॉन्ट लीव ए बिट, और हम बिल्कुल भी वॉन्ट लीव नहीं छोड़ेंगे एक टुकड़ा भी, किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट, दे ऑल स्टार्टिंग अरेंजिंग द टेबल एंड बेंचेज, सभी के सभी बच्चे क्या करते हैं, टेबल्स को और इनके जो बेंचेज उनको अरेंज करने के लिए, मतलब व्यवस्थित करने के लिए लग जाते हैं। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर्स, और उसके बाद वे क्या करते हैं, डोर्स को और जो अपने फ्लोर हैं उसको स्वीप यानी साफ सफाई, झाड़ू करने के लिए लग जाते हैं। राजू, आई विल रिमूव ऑल, मैं सब यहाँ से सब हटा दूंगा या सब हटाऊंगा। आई विल रिमूव ऑल द कोवेब ऑन द वॉल, जो मकड़ी का जाला लगा हुआ है जो दीवार पर, उसको भी मैं हटाऊंगा। यूजिंग अ स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल, यानी स्टूल का उपयोग करते हुए मैं मेरे स्कूल की साफ सफाई करूँगा। नेहा क्या कहती है, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फ्लोर को साफ करूँगी। एंड वाइप द डोर, और डोर को कपड़ा मारूंगी या पोंछूंगी, जो भी है। यूजिंग ए ब्रूम, झाड़ू की सहायता से, आई विल क्लीन माई रूम, मैं मेरे कमरे को साफ करूँगी। उसके बाद में आता है ऑल स्टूडेंट्स विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, फूलों के पौधे लगाएंगे। विद टीचर्स एंड आंट्स, और टीचर्स की सहायता से, एंड जो आंटियां हैं जो उनके सहायता से, टीचर्स की सहायता से, विद टीचर्स। स्कूल इज आवर टेम्पल, विद्यालय क्या है, हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल, और नॉलेज क्या है, एम्पल।
उसके बाद में है टीचर यू आर ऑल राइट, तुम सब ठीक हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, हम आओ अब हमारे स्कूल को चमकाएं। इफ़ वी आर इफ़ इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, भारत विल ए ब्यूटीफुल, तो भारत क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएगा। ओके ओके दोस्तों, काफ़ी मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। इसी चैप्टर का जो पार्ट सेकंड है वो लेकर आएंगे और इसमें आपके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।